अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम क्वालिफाइड गाइड का नेक्स्ट चैप्टर मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टेक्सोनॉमीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके फर्स्ट 50 MCQs हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर गाइड द इमेच्योर वंस फॉर, कि टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मेंबर हैं वो गाइड करते हैं इमेच्योर को किस चीज़ के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कि इन चारों ऑप्शंस में से जो टीचिंग के ट्रायंगुलर प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो ट्रायंगुलर होता है जिसके 3 प्रोसेस हों, ऐसा प्रोसेस जिसमें 3 चीज़ें शामिल हो, टीचर, पीपल और कंटेंट तो उसमें शामिल है, लेकिन टीचिंग मेथड जो है उसके ट्रायंगुलर प्रोसेस में, टीचिंग के ट्रायंगुलर प्रोसेस में ऐड नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द गोल ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का गोल क्या है। डी ऑप्शन करेक्ट है, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, हम किसी भी फ़र्द का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, कैसे, उसे पढ़ा के। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट्स टू मेक दैम ईजी आर कार्ड, कि ऐसे रूल्स जो हम कंटेंट को ईजी करके दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोलो स्टैंड्स फॉर, सी ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोलो टेक्सोनमी कंसिस्ट ऑफ लेवल, सोलो टेक्सोनमी के 5 लेवल हैं, कौन कौन से। यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशनल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। पहले सोलो टेक्सोनमी के थे 1982 में जो बिक्सन कॉलेज ने दिए थे, वो 4 लेवल थे, यूनी, मल्टी, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद जब सोलो टेक्सोनमी रिवाइज हुई तो उसके 1999 में 5 लेवल हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनी, मल्टी, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, इसलिए हम इसको 5 पे टिक करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनमी वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क इज़ अंडरस्टूड, कि जब हम किसी सोलो टेक्सोनमी में जब हम किसी एक टास्क को समझते हैं तो वो कौन सा लेवल है। ए ऑप्शन करेक्ट है, यूनी स्ट्रक्चर लेवल। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन, जब हम 2 एस्पेक्ट्स को समझते हैं, जब हम 2 टर्म्स को समझते हैं तो वो क्या है। बी ऑप्शन करेक्ट है, मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन इज डिवेलप्ड बाय 2 और मोर एस्पेक्ट्स इन, जब 2 या 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के दरमियान इंटीग्रेशन होती है, जब हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, जब हम उनके डिफरेंट कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि उनमें क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, रिलेशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू गो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन इज, गो बियॉन्ड, डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। गो बियॉन्ड में है कि एबिलिटी टू जनरलाइज न्यू आइडियाज़, एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ आफ्टर हैविंग मास्टरी ऑन सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोलो टेक्सोनमी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये किसने प्रेजेंट की थी। बिग्स एंड कॉलिस ने। डी ऑप्शन करेक्ट है, कब की थी। 1982 में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है कि ये कब रिवाइज हुई, तो बिग्स एंड कॉलिस ने 1999 में रिवाइज की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट जो हैं वो पैसिव होते हैं किस मेथड में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लेक्चर मेथड में। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंपोजियम इज़ अ टाइप ऑफ, बी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूरिस्टिक मीन्स, ए ऑप्शन करेक्ट है, इन्वेस्टिगेट करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो किस मेथड के एक्सपोनेंट हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूरिस्टिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट की 5 टाइप्स दी हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फिजिकल और मेंटल एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को देख के उसे तमाम चीज़ों पे जनरलाइज कर देते हैं, तो ये कौन सी अप्रोच है, ये कौन सा मेथड है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रैक्टिस इज मेड इन, तो प्रैक्टिस जो है वो कौन से मेथड में होती है, ड्रिल मेथड में। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सोक्रेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज, सोक्रेटिक मेथड को हम और क्या कहते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन इन चारों में से ट्रू नहीं है,
तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। नहीं, प्रोजेक्ट जो है ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी भी है, इसे सोशल इन्वायरमेंट में भी किया जाता है, इसे रियल लाइफ में भी किया जाता है, रियल लाइफ में अकॉम्प्लिश किया जाता है, रियल लाइफ से रिलेटेड, लेकिन ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, इसे स्टूडेंट जो है वो कंडक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट जो है वो कोई स्टूडेंट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन्स प्लान। एक होता है टर्म माइक्रो, एक होता है मैक्रो। जो माइक्रो है वो 5 to 10 मिनट की है, जो मैक्रो है ये 35 to 45 मिनट इसका ड्यूरेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फोसिस ऑन। जो ब्रिटिश अप्रोच है लेसन प्लानिंग के, जो लेसन प्लानिंग की जाती है ब्रिटिश अप्रोच के अंडर, तो उसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट है, टीचर और कंटेंट की प्रेजेंटेशन पे, कि टीचर फॉर्मल अथॉरिटी है और वो कंटेंट जो है वो किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिकन अप्रोच एम्फोसिस। अमेरिकन अप्रोच किस चीज़ पे फोकस करती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे। वो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव ही मजबूत अंदाज में बनाए गए, एक अच्छे अंदाज में बनाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव आपके अथेंटिक हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी बेहतरीन अंदाज में होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कि इन चारों ऑप्शंस में से किन की बेस पे जो है वो लेसन प्लान तैयार नहीं किया जाता? कॉग्निटिव डोमेन की बेस पे भी किया जाता है, अफेक्टिव डोमेन भी ऐड की जाती है, साइकोमोटर भी ऐड की जाती है, लेकिन कौन सी डोमेन ऐड नहीं की जाती? वो है माइक्रो लेसन प्लानिंग। ये लेसन प्लानिंग टेक्निक है, ना कि ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लानिंग। तो सी ऑप्शन करेक्ट, इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। ये इसके बारे में ट्रू नहीं है। पूछ रहे हैं ना कि नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लानिंग, इसे लेसन प्लानिंग को स्टूडेंट्स डेवलप नहीं करते, इसे टीचर डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड। एक अच्छे ड्रामे में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती? सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी लॉन्ग प्ले। कि उसका ये एक लॉन्ग प्ले नहीं होता, उसके ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट टर्म की होती है, शॉर्ट टाइम में किया जाता है, शॉर्ट टर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले। ऑब्जेक्टिव और ड्रामा का रोल प्ले और ड्रामा का ऑब्जेक्टिव नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी, डू मेक रिहर्सल। के रिहर्सल जो है वो ड्रामा और रोल प्ले में जो है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूज़फुल फॉर टीचिंग। कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ड्रामा और जो है रोल प्ले इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक, कोई भी इवेंट या किसी भी पर्सनैलिटी को आपने लोगों के सामने आइडेंटिफाई करवाना हो, तो आप जो है ड्रामा के थ्रू या रोल प्ले के थ्रू जो है आप उसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन टाइप ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 3 टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की टाइप्स हैं, ऑडियो, वीडियो एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो इनमें से सी ऑप्शन करेक्ट है कि ऑडियो भी ऐड है, वीडियो भी ऐड है, कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी है, लेकिन कौन सी चीज़ ऐड नहीं है? तो वो है सी ऑप्शन, टीवी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में कौन जो है वो अकाउंटेबल होता है, कौन जवाबदेह होता है? जब लोग जो है कोऑपरेटिव वे में लर्न कर रहे होते हैं, ग्रुप में 3 से 4 लोग होते हैं, तो उसमें हर इंडिविजुअल भी अपने ग्रुप के लिए अकाउंटेबल होता है और एक पूरा ग्रुप भी अपने टास्क के लिए जो है वो अकाउंटेबल होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू। कि कोऑपरेटिव लर्निंग का अल्टरनेटिव क्या है, या कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये किस चीज़ का अल्टरनेटिव है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, कॉम्पिटिटिव मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर। उसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, 3 to 4 स्टूडेंट्स होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 35 है, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इससे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस जो है वो डेवलप होती है। किस चीज़ से? कोऑपरेटिव लर्निंग से, कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिव वे में एक दूसरे के साथ जो है इंटरडिपेंड होकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कि ये चीज़ मैंने आपको सिखाई, आप ये चीज़ जो है वो मुझे सिखा दें, इस तरह से सीखते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। तो कहाँ जो है वो स्टूडेंट्स अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, पेयर्स।
क्वेश्चन नंबर 37 है पेयर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट कि पेयर कल्चर जो है ये पेयर ग्रुप जो है प्रोवाइड ओन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर किस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, सोशलाइजेशन के लिए। पेयर रिलेशनशिप प्रोवाइड अ यूनिक कॉन्टेक्स्ट, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट, यूनिक कॉन्टेक्स्ट हमें ये प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, सोशलाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का एडवांटेज नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है, बेटर बेनिफिशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स, कि जो टीम टीचिंग है उसमें टीचर्स का अपना कोई फाइनेंशियल जो है बेनिफिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 39 है द हाइपोथेसिस अंडरलाइन टीम टीचिंग इज़, कि टीम टीचिंग के बारे में जो हाइपोथेसिस बनाया गया है उसमें से जो बेस्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है। सी ऑप्शन करेक्ट, द बेस्ट टीचर्स इन द स्कूल आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट, के बेस्ट टीचर जो है स्कूल में वो होता है जिसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 है CAI स्टैंड फॉर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI में ट्यूटोरियल भी होते हैं, ड्रिल भी होता है, सिमुलेशन मोड भी है इसमें, लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन मोड। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़ दैट स्टूडेंट्स, साइकोमोटर डोमेन की एग्जाम्पल कौन सी है। बी ऑप्शन करेक्ट है, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, की जिसमें कोई काम जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से किया जाए, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है तो वो क्या है, साइकोमोटर डोमेन से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम, कि किसी भी वैल्यू सिस्टम की बेस पे कोई लाइफ स्टाइल जो है वो डेवलप कर लिया जाए या उसकी एबिलिटी जो है उसे हम क्या बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्टराइजिंग, के किसी भी वैल्यू सिस्टम को अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लिया गया है, अपने करेक्टर में ऐड कर लिया गया है तो वो होता है करेक्टराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन की एग्जाम्पल क्या है। ए ऑप्शन करेक्ट, डिस्क्राइब अ टॉपिक, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल स्किल्स जो हैं वो शामिल हों, वो कॉग्निटिव डोमेन की एग्जाम्पल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज़, कि हायरार्की में हाईएस्ट लेवल पे कौन सा, इन चार ऑप्शन में तो एवेल्यूएशन जो है ये हाईएस्ट लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 46 है स्टूडेंट्स कैन डिज़ाइन अ लेबॉरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें तमाम चीज़ों को जो है एज अ होल कंसिडर करके एक लेबॉरेटरी जो है वो डिज़ाइन की जाती है उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है ऑब्जेक्टिव की, सिंथेसिस। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, टेक्सोनमीज में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में जो टेक्सोनमीज़ हैं उसकी कितनी डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स हैं, टेक्सोनमी की 3 डोमेन्स हैं ब्लूम टेक्सोनमी की। क्वेश्चन नंबर 48 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल जो है वो इवेल्यूएशन है। क्वेश्चन नंबर 49 है द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वर्थ और वैल्यू ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की वर्थ और वैल्यू जो है हम किस चीज़ में जो है देखते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इवेल्यूएशन। ये क्वेश्चन हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं ये कितनी डोमेन्स में जो है वो डिवाइड किया गया इनको, 3 डोमेन्स में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये थे आज के 50 MCQs। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।